सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं, जियत न तरी है मुए का तरी है, जियत ही जो न तरे। गुरुवर कबीर कहते हैं, जीते जी तरो, मरने की बात तरने की कोई बातें नहीं है। जीते जी जो आनंदमय है, सुखी है, संपन्न है, शांतिमय है, साधनामय है, समझो कि वह मुक्ति का अनुभव कर रहा है, वह मुक्ति का आनंद ले रहा है। गुरुवर कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आपे ठोर करो, मुए कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं चेता हो प्राणी, अंत कोई नाही तेरा। कहत कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। ऐ बंदे, अपने आप का निबेर करो। निबेर मतलब कल्याण होता है, निबेर मतलब मुक्ति होता है, मोक्ष होता है। मुक्ति का मतलब छुटकारा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, बैर, ये सारे कचरे को पाल करके मनुष्य अंदर में रखे रहते हैं और दुखी रहते हैं। देखिएगा, हमेशा दुखी है, हमेशा क्रोध में है, हमेशा रो रहा है, हमेशा चिल्ला रहा है। यही जीवन जीने की कला है क्या? क्या तुम यही करने के लिए पृथ्वी पर आए हो? क्या यही मानव जीवन जीने की तरीका है? सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष केरी खोलड़ी औरत फिरत है बैल। कहते हो मनुष्य, जीवन जीते हो पशु वाला। कि मनुष्य जोनी में आए हो तो मनुष्य वाला जीवन जियो, पशु वाला जीवन मत जियो। पशु को पहचान नहीं है कि माँ कौन है, बहन कौन है, लेकिन मनुष्य को यह पहचान है कि माँ कौन है, बहन कौन है, क्योंकि उसमें बुद्धि होता है, उसमें विवेक होता है, उसमें विचार करने की क्षमता होता है। जियत न तरी है मुए का तरी है, जियत ही जो न तरे। जब कोई मर गया आपके यहाँ तो पंडित जी को बुला के लाते हैं और कहते हैं, पंडित जी तिल्लान कर दीजिए। देखिए आदमी कितना बड़ा भ्रम में है। क्या तिल्लान, किसको तिल्लान कहते हैं? कौन सी चैप्टर में आपने पढ़ा है तिल्लान? मुझे भी बताइए, मैं भी तिल्लान करूंगा। मेरे पिताजी दुनिया से चले गए, लेकिन मैंने कोई तिल्लान उल्लान नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई भगवान देवी देवता हमको पकड़ करके मार नहीं सकता है, कोई देवी देवता हमको छू नहीं सकता है, क्योंकि मैं कबीर का पुजारी हूँ, मैं कबीर का बच्चा हूँ। दुनिया की कोई शक्ति हमको पकड़ नहीं सकता है, न छूट सकता है, न गलत बना सकता है। क्या तिल्लान होता है? अरे आत्मा निकल गया, आत्मा तो दूसरों के यहाँ जन्म ले लिया, आत्मा कई जोनी में चला गया। आप तिल्लान तिल्लान की बात कर रहे हैं, इधर कपाड़ छिला रहे हैं, इधर कोई लोहा छू रहा है, कोई अग्नि छू रहा है, कोई जमुना घाट जा रहा है, कोई मनिहारी घाट जा रहा है। ये सारे कचरे हैं, ये सारे भ्रम है समाज में, जिसको कबीर साहब ने झाड़ू लगा करके बहारने का प्रयास किया। कोई मर गया या आप कपाड़ छिला रहे हैं? कपाड़ छिलाने से उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी? आप लोग बताइए सही से। वो आत्मा चोर था, वो आत्मा डकैत था, वो आत्मा बलात्कारी था, वो आत्मा बहुत खराब था। अब मर गया, उसी अवस्था में आप कपाड़ छिला लिए तो उसको मुक्ति मिलेगी? विचार कीजिए सही से। आप कपाड़ छिलाए, उधर वो मर गया है, उसको मुक्ति मिलेगी? हाँ या नहीं बोलिए ना। वो कपाड़ छिलाने से मुक्ति मिलेगी तो सब आदमी का हम कपाड़ छील देंगे। बोलिए। अब कपारे छिलाते हैं तो मर्द आदमी कपाड़ छिलाता है, जलानी कहाँ कपाड़ छिला रहा है? औरत कहाँ कपाड़ छिलाता है? वही परिवार में। सबको केस है ये। विचार कीजिए, खाली छुटका केवल पुरुष को लगता है, महिला को छुटका नहीं लगा। अब पुरुषों को जब छुटका लगा तो विचार कीजिए, कांख में बाल है, पीठ में बाल है, पेट में बाल है, पूरे शरीर में रुइया रुइया बाल है, सबको छिलाइए ना, तब न समझेंगे कि मुक्ति गति का काम करते हैं। बोलिए। इसलिए कबीर साहब ने विचार की प्रसिद्धि दिया, विचार का संविधान दिया
तिलान के बाद हम सतलान करते हैं। क्या सतलान होता है? सब पागलपन है मनुष्य का। कबीर साहब ने इस कचरा को धोया। सतलान के बाद 9 केस, तब बड़खी श्राद्ध, आप 10 लाख टका कर्जा लाबो तब भोज करो। आज देखिए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकार मृत्यु भोज को बहिष्कार कर दिया। कहा ये महा झूठा है। सरकार वहां कानून के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया। यही काम कबीर साहब किया समाज में आकर के। जो जो झूठा है कबीर साहब ने वहां पर अपना कलम चलाया, वहां अपना ज्ञान देने का प्रयास किया। कोई मर गया और उसके लिए हम यहां 25 लाख टका खर्चा कर रहे हैं, यह महा झूठा है। मरने से पहले माँ बाप को जो रसगुल्ला खिलाया वह श्राद्ध है, वही तिल्लान है, वही श्राद्ध है, वही बरखी है, वही नोकेश है। मरने से पहले जो माँ बाप को सेवा किया, शाम सुबह प्रणाम किया, वही सेवा, वही श्राद्ध है। मर गया खाली भोज करो, अब मर गया चिल्ला चिल्ला करके कोई सेवे नहीं किया, अब मुक्ति गति की बात करते हो। कबीर साहब ने फटकारा ऐसे पागलपन आदमी को। एक बूढ़ा बेचारा रसगुल्ला के लिए तड़प रहा था, सच्ची कहानी कह रहा हूं। उसको 3 बेटा 3 पुतों था, लेकिन कोई रसगुल्ला नहीं दिया। जब बूढ़ा बीमार पड़ गया, अन्न पानी छोड़ दिया, तब कर कुटुंब पूरा परिवार के लोग रसगुल्ला किशमिश जो है सो फल लेकर के आया। अब मुंह में घुसिए नहीं रहा है, अब दे रहा है। बोलिए दुनिया उल्टा चल रहा है कि नहीं? सही से विचार कीजिए। कहिएगा बाबा जी विरोध करता है। बाबा जी आंख खोलता है अनरा आदमी को संसार में। जब खाने वाला था तो कोई रसगुल्ला नहीं दिया, अब मरने वाला है अन्न पानी का त्याग कर दिया, अब मुंह में रसगुल्ला दे रहा है। कितना बड़ा जुल्म करता है दुनिया में, विचार कीजिए। अच्छा एक बात, इतना पर्व पूजा आप लोग करते हैं, ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं, मिश्री केला ठकवा खाजा खबोनी पुआ, कहीं देवता कहे चलो भर पेट अपने दोनों आदमी खा ले, इसको नहीं देना है जो चढ़ाया है। हम कहते हैं झगड़ा मारपीट सब हो जाएगा, वही नहीं हो जाएगा, नहीं चढ़ाएगा, सब पूजा चला जाएगा शुद्ध भरना में। तो लोग ये धर्म के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं, ये आडंबरी ज्ञान है। सबसे बड़ी पूजा है मन की पवित्रता, आत्म शुद्धि। सबसे बड़ी पूजा है माँ बाप की सेवा, बड़े भाई का आदर, समाज में बड़े बुजुर्गों का आदर, छोटों से प्यार। ये सबसे उत्तम तीर्थ है, ये सबसे बड़ी पूजा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जियत न तरिय मोए का तरिय, जियत ही जो न तरे। जीते जी तरो, मरने के बाद कोई तरता नहीं है। कबीर साहब से किसी ने कहा बाबा सुनने में आया है कि काशी में कोई मरता है तो स्वर्ग में जाता है डायरेक्ट, अब मगहर में मरता है तो गधा बनता है। कबीर साहब ने कहा मैं तो जीवन भर काशी में ही आश्रम बना करके रहा हूं, अब मैं भक्ति करता हूं, मैं काशी में ही आश्रम बना के हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। भक्ति का मतलब सेवा, मैं सेवा कर रहा हूं। तो बाबा आप शरीर कहां छोड़िएगा? का मगहर में छोड़ेंगे, गधा हमको बनना है। अब मगहर में देखिए गांव है, घर है, तनिक विचार कीजिए, ढेर ही लोग वहां मकान बना के रहते हैं। अब जितने आदमी मगहर में है, केवल मगहर में जितना भी जमीन है, आदमी है, वो सब मरता होगा कि नहीं? वहां भी लोग मरते होंगे। तो जितना मगहरिया होगा सब गधा बनता है पाकिस्तान में जाके, क्या बोलिए? ऐसी बात नहीं है। अब काशी में भी आदमी सब है बहुत, आप लोग गए हैं, हम भी गए हैं। काशी में जो मरते हैं वो स्वर्ग में जाता है, ऐसी बात नहीं है। काशी में चोर होगा, लुच्चा होगा, लबड़ा होगा, वहां भी कुकर्मी अधर्मी होगा, और वो मर करके स्वर्ग चला जाएगा, क्योंकि केवल काशी में मरे तो। सब आडंबर वाला ज्ञान है, सब झूठा है।
कबीर साहब ने कहा, मगहर मरे सो गदा होए, अब भल प्रतीत सो राम सो खोए। ज्यों काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहू कहूं निहोरा। बीजक में है, काशी में शरीर छोड़ने से यदि स्वर्ग में जाता है तो काशी में रहने वाले आदमी को अष्टजाम नहीं कराना चाहिए, सत्यनारायण कथा नहीं कराना चाहिए, सत्संग भजन दान पुण्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैर दुनिया पाप कीजिए और काशी में एक बार जाके मर जाइए तो स्वर्गे हो जाएगा। बोलिए, जीवन भर जीवतपुर में पाप कीजिए, मरने के काल में काशी आपको दे आएगा, स्वर्ग में चले जाइएगा। ये सब झूठा है, ये झूठा प्रपंच फैला रखा है और इस झूठा मान्यता को ये दुनिया मान रही है। कबीर साहब ने कहा, ये कचरे को साफ करो। पंडितवाद, पंडितों ने जो जो कहा हम मानते आए हैं। एक समय ऐसा था कि तेली कलवार ये सब बनिया में आते हैं, तेली को देखता था तो जतरा खराब, सूरी को देखता था तो जतरा खराब, दांत दिखाता था तो जतरा ठीक, दुसाध कहीं बैठते थे तो मिट्टी फेंकता था खोद करके, गंगा जल से शुद्ध करता था। तब शूद्र कहीं वेद पढ़ लिया है तो कान में शीशा का चूर्ण पिघला करके देता था। 600 वर्ष पहले चमार को भर दिन काम करवाता था, तब भूखले पेट में थोड़ा सा भुजा भूज के थोड़ा सा चावल देता था, मर जाता था मजदूरी करते करते। इतना आपके देह पर जुल्म हुआ, वही ब्राह्मण वही पंडित किया है। आज भी कहते हैं उसको हम जजमान, आप जज हैं, मैं आपका नौकर हूं, आप हमारा मालिक हैं, हम आपका बुद्धू दास हैं, मंगल दास हैं। विचार कीजिए, सदगुरु कबीर ने इसी को ललकारा फटकारा कि पंडितवाद को समाज से हटाओ, भरमवाद को समाज से हटाओ, समाज में मानवतावाद को लाओ। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। यदि कोई मनुष्य गर्व से कहे कि मैं मनुष्य हूं तो यह प्रश्न सही होगा, यह उत्तर गलत नहीं हो सकता है इसका। कोई यदि कहे मैं हिंदू हूं तो यह उत्तर गलत हो सकता है। कोई यदि कहे मैं मुसलमान हूं, सिख हूं, यहूदी हूं तो यह उत्तर गलत है, क्योंकि आप यहां पर बने हैं, आपने संप्रदाय को बनाया है। हिंदू मुस्लिम आपने बनाया है, कोई भगवान देवी देवता इसको नहीं बनाया, कोई साधु महात्मा इसको नहीं बनाया है, आपने बना है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बीच में जो बच्चा पैदा लेता है वो बच्चा हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है? बोलिए, वह बच्चा कुछ नहीं है। उस बच्चा को जहां रख दीजिए, अमेरिका में रख दीजिएगा तो वो अमेरिकन जैसा हो जाएगा। वही बच्चा को नेपाल में रख दीजिए तो नेपाली भाषा सीख लेगा। वही बच्चा को यदि आप पाकिस्तान में दे दीजिए, वहां उर्दू सीख लेगा। वही बच्चा को हिंदुस्तान में दे दीजिए, यहाँ हिंदी बोलेगा। बच्चा को जैसा संग मिलेगा वैसा रंग चढ़ेगा। लेकिन एक बच्चा को चढ़ा दीजिए स्टेज पर, उसको कोई ज्ञान मत दीजिए, केवल पूछिए तुम कौन हो तो वो कहेगा मैं आदमी हूं, आदमी का बच्चा हूं इसलिए आदमी हूं। विचार करना चाहिए कि आज इतना बड़ा जहर फैला हुआ है समाज में। कहीं जातिवाद का झगड़ा है, कोई कहता है हम बड़े जात के हैं और तुम छोटे जात के हो। यही लड़ाई झगड़ा में खून खराबा हो रहा है। हम बड़े हैं तुम छोटे हो, बड़े बड़ेपन की लड़ाई चल रहा है। सदगुरु कबीर ने यह कचरे को भी साफ किया। कबीर साहब ने कहा बड़े वो हैं जिनका विचार बड़ा है, कर्म बड़ा है, आचरण बड़ा है, ज्ञान ध्यान साधना बड़ा है, वो बड़ा हो सकता है। कोई जात से बड़ा नहीं होता है। जातिपन का जो बड़प्पन है यह बिल्कुल डींग डांग है, बिल्कुल ये ठप्पनी बुद्धि है, बिल्कुल ये गलत बुद्धि है। जात से आज तक कोई बड़ा नहीं होता है, न कोई छोटा होता है। कबीर साहब जी बीजक में समझाते हैं, यह कै त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर एक बुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक बूंद से ब्राह्मण का भी जन्म होता है, समझिए बात को। वही बूंद से शूद्र का भी जन्म होता है, वही बूंद से वैश्य और क्षत्रिय का जन्म होता है।
ब्राह्मण जो अपने आप को श्रेष्ठ कर रहा है, पंडित जो अपने आप को श्रेष्ठ कर रहा है, क्या उसका बूंद सूरज भगवान से टपका है, चंद्रमा से उसका गिरा है, कि मैये बाप वाला बूंद है कि नहीं? इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं ये दुनिया में सब मानव है, और मानव का कर्म है मानवता। मानवता का मतलब होता है दया रहित कर्म करना चाहिए। क्रोध वाला, चंडाल वाला, गुस्सा वाला ये कर्म नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप मुलायम कर्म कीजिए, सही काम कीजिए, जो समाज राष्ट्र में सबको लाभ हो सके। कोई पिछड़े हुए हैं उसको ऊपर उठाइए, कोई गिरे हुए हैं उसको उठा करके चलाइए, समाज में उसको ऊपर उठाइए। कोई दबे हैं, कुचले हैं, वहां आप अपना धन दौलत दे करके, शिक्षा दे करके उनको ऊपर उठाइए। यही कबीर साहब का निर्भ्रांत ज्ञान है। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले नारा दिया था, बनो और बनाओ। मतलब ये समाज को बनो, समाज में बनो और समाज को बनाओ भी। गजा पीने वाला आदमी 10 गजरी तैयार करता है, एक चोरी करने वाला आदमी 10 ठो चोरवा तैयार कर देता है। विचार कीजिए, निंदा शिकायत करने वाला 10 ठो निंदा शिकायत वाले को जमा करेगा, सब केवल दूसरों को बात बोलेगा, दूसरों का निंदा शिकायत करके हाँ ही ठिठी करके फिर घर चला आएगा। क्या मिला? अठन्नी मिलने वाला है, 1 टकिया मिलने वाला है, 5 टका मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। इस सब मन के कचरे हैं, मन के भरम है। कबीर साहब ने कहा सारा कचरे को निकालो, जो तू साचा बानिया सांची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। जैसे हम लोग झाड़ू लेकर के घर की कचरे को निकालते हैं, आंगन की कचरे को निकालते हैं, दरवाजे की कचरे को निकालते हैं झाड़ू से, उसी प्रकार संत महात्मा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान से हम कचरे को साफ करें। वो कचरा क्या है हमारे अंदर में? काम, क्रोध, लोभ, ये सारे कचरे हैं, ये कचरे को दूर करें।